Students, in the previous video, you studied about some golden rules of present continuous tense. Now you will study some exercise of present continuous tense. So please look attentively toward the whiteboard and try to understand how to fill a verb. स्टूडेंट देखिए, आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ चुके, यानी आपका 2 टेंस समाप्त हो गया। मैं टेंस पढ़ाने के बाद आपको एक्सरसाइज दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में दिया था, इसी प्रकार से इस टेंस में भी मैं बताने जा रहा हूँ। तो ध्यान से आप देखिए किस प्रकार से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अगर सेंटेंस आएगा तो हम उसको बोर्ड एग्जामिनेशन में जो हमारे पेपर में आएगा उसको कैसे फिलअप करेंगे। तो ध्यान से देखिए, फर्स्ट सेंटेंस हम लिख देते हैं आपका, जैसे द टीचर dot 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 in the class now। यहाँ पर हम वर्ब लिख देते हैं। वर्ब कौन सी आपकी है? टीच, ठीक है। नंबर सेकेंड, लिसन someone dot 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 there। अब यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ गो, ठीक है। नंबर थर्ड पे आते हैं। नंबर थर्ड आपका है द बॉय डॉट 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 आर कर देते हैं यहाँ पे बॉयज़ एस लगा करके, इन दी क्लासरूम एट प्रेजेंट। ठीक है, ब्रैकेट में लिख देते हैं स्टडी। नंबर 4, वी डॉट 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 ब्रैकेट में लिख देते हैं एंजॉय और सेल्व्स इन द पार्टी एट द मोमेंट। ठीक है स्टूडेंट, जैसे बीच में भी दे देता है उसके लिए आप कंफ्यूजन में मत होइएगा। नंबर 5, द गर्ल्स डॉट 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 डिवोशनल सॉन्ग दिस टाइम, यहाँ पे लिख देते हैं सिंग, ठीक है। नेक्स्ट 6, दे ऑलवेज ठीक है टीज मी। नंबर 7, शगुन, यहाँ पे कर देते हैं स्लीप in her room at
एट दिस वाइल। ठीक है, नेक्स्ट द थीव्स यहाँ पे कर देते हैं रन द थीव्स कंटिन्यूअसली। ठीक है ना, यहाँ पे कर देते हैं 9वां लुक द ट्रेन वेरी फास्ट। ठीक है, एक और देख लो कोई 10 अंकिता someone these days। ठीक है, ये आपका सेंटेंसेस हो गए हैं। एक नॉर्मल सेंटेंस हम लिखे हैं। अब गौर से स्टूडेंट देखना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेंटेंसेस हो गए। हाउ टू फिल द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स। ठीक है, किस प्रकार से हम क्रिया के सही रूप के द्वारा, ठीक है, सही रूप से हम खाली जगह को भरते हैं, उस चीज़ को यहाँ पर हम देखेंगे। तो स्टूडेंट गौर से देखो, द टीचर इन द क्लास नाउ। अब इसमें जो मेन वर्ड हैं, जो एडवर्ब में, पहले उनको हम पहचान लेते हैं। देखो यहाँ पर आपका आया हुआ है नाउ। ठीक है, अब दूसरा देख लेते हैं स्टूडेंट्स। दूसरे सेंटेंस में क्या आया हुआ है? लिसन। तीसरे सेंटेंस को भी देख लेते हैं स्टूडेंट्स। तीसरे सेंटेंस में क्या दिया हुआ है? एट प्रेजेंट। चौथे सेंटेंस को देखते हैं स्टूडेंट्स। चौथे इसमें आया है एट द मोमेंट। ठीक है, पांचवें में जब आते हैं तो हमको मिलता है एट दिस टाइम। छठे में आते हैं तो हमको मिलता है ऑलवेज। ठीक है, सातवें में आते हैं तो हमको मिलता है एट दिस वाइल। आठवें में आते हैं तो हमको मिलता है कंटिन्यूअसली। ठीक है, नौवें में आते हैं तो लुक। फिर उसके बाद लास्ट में आते हैं तो हमको मिलता है दीज डेज। अब देख लो, ये आपको एडवर्ब लगभग में सब में मिल गए हैं, कुछ में नहीं हैं, तो उसमें कुछ ऐसे वर्ड दिए हुए हैं जिससे आपको पता चल जाए। द टीचर इन द क्लास नाउ। अध्यापक इस समय कक्षा में पढ़ा रहे हैं। अध्यापक इस समय कक्षा में पढ़ा रहे हैं। अब मैं बिना देखे ही अब मैं कैसे कर रहा हूँ कि यह कंटिन्यूअस टेंस है। स्टूडेंट, कंटिन्यूअस टेंस यह इसलिए है क्योंकि यहाँ पर बाय ग्रामर जो एडवर्ब है, ठीक है, एडवर्ब ऑफ टाइम दिया हुआ है जिसको आप नाउ बोलते हो। ठीक है, नाउ का अपोजिट होता है देन। ठीक, तो यहाँ पर नाउ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को डिनोट करता है। वर्तमान समय में चल रहे कार्यों को दिखाने के लिए नाउ का प्रयोग किया जाता है। तो जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को यह डिनोट करता है तो सेंटेंस भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ही है। तो यहाँ पर स्टूडेंट जब हम फिलअप करेंगे, ध्यान देना, तो यहाँ पर जो हम फिलअप करेंगे, जो आपका ये सब दिया हुआ है, हम फिलअप करने की जब बात सोचेंगे तो हम यहाँ पे जब भरेंगे तो उस भरने वाले जगह पे बड़ा सावधानी बरतनी होगी। एक चीज़ याद रखना स्टूडेंट्स कि हम कभी कभी गलती क्या करते हैं कि हमने दिया है टीच, तो हम लिख देते हैं द टीचर टीचिंग इन द क्लास नाउ। टीचिंग यानी टीच में आईएनजी तो लगा देते हैं, लेकिन उस सेंटेंस में यूज़ होने वाली हेल्पिंग वर्ब को जो कि सब्जेक्ट के अनुसार आती है हम भूल जाते हैं या हमको समझ में नहीं आता है, हम नहीं लगाते हैं।
आप ही देख लो, आप कहोगे कि सर यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एडवर्ब है, सही है, आपको भी पता चल गया। तो आप जब टीच को लेके आओगे यहाँ पर तो टीच बनेगा टीचिंग, ये आप भी जानते हो। लेकिन आप डायरेक्ट टीचिंग करोगे, द टीचर टीचिंग इन द क्लास, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ऐसा टेंस है जिसमें इज़ एम आर हेल्पिंग वर्ब के रूप में ज़रूर प्रयोग किए जाते हैं, चाहे वह अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो या इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो आप डायरेक्ट केवल आईएनजी मेन वर्ब में लगाकर सेंटेंस को कंप्लीट नहीं कर पाओगे, आपको सब्जेक्ट को देखना पड़ेगा। सब्जेक्ट के अनुसार सिंगुलर होगा तो इज़, प्लूरल होगा तो आर, आई होगी तो एम का प्रयोग करेंगे, तब जाके आईएनजी का प्रयोग करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस आपको बताया जा चुका है। तो देख लेते हैं स्टूडेंट्स, अगर हम इसकी बात करें तो द टीचर इन द क्लास नाउ, अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं। अब चूँकि ध्यान दीजिएगा, मैं आदर के साथ बोल रहा हूँ, टीचर एक ही है, अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहा है ऐसे भी बोल सकते हैं, लेकिन इसमें आदर का भाव नहीं आ रहा है, इसलिए यहाँ पर चूँकि एस नहीं लगाया तो सिंगुलर है, तो सिंगुलर है स्टूडेंट। तो आपको मालूम होना चाहिए, यहाँ पे आप जब भी लगाओगे सेंटेंस में, तो आप सेंटेंस में जब लगाओगे तो आप क्या लगाओगे, इज टीचिंग, इज़ ये हो जाएगा टीचिंग, ये आपका बन गया। द टीचर इज़ टीचिंग इन द क्लास नाउ, अध्यापक इस समय कक्षा में पढ़ा रहे हैं। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? कभी भी आईएनजी आप लगाओ तो बिना हेल्पिंग वर्ब का आईएनजी नहीं आएगा। जब भी आएगा बिना हेल्पिंग वर्ब का, वह जिरंड हो सकता है, पार्टिसिपल हो सकता है, अक्सर पार्टिसिपल ही होता है, जिरंड में भी हेल्पिंग वर्ब आ जाती है आईएनजी के साथ, उसके यूज़ के अनुसार। अब देखो स्टूडेंट दूसरा, लिसन समवन देयर, लिसन सुनो, समवन कोई, देयर वहाँ, गो जा रहा है। देखिए, जब आप किसी व्यक्ति को सुनने के लिए बोलते हो, जब किसी व्यक्ति को आप देखने के लिए बोलते हो, ध्यान देने के लिए बोलते हो, तो आप ऐसे कार्य को दिखाने के लिए बोलते हो, समझाने के लिए बोलते हो जो उस समय आपकी आंखों के सामने चल रहा होता है। बात को समझिए, अगर कोई आपके पास बैठा हुआ है, अचानक कहता है सुनो, अब सुनो का मतलब ये थोड़ा ना है कि मैं आगे की बात बताऊंगा, बता सकता हूँ, लेकिन सुनने का मतलब वर्तमान समय में कुछ ऐसी चीज़ बताएगा जो घटित हो रही हो, जो कंटिन्यूअसली चल रही हो। जैसे कहा सुनो, कोई आ रहा है, देखो कोई जा रहा है, देखो ट्रेन आ रही है, देखो बारिश होने लगी, ठीक है ना। तो किसी कंटिन्यूअस कार्य को दिखाने के लिए ही बोलता है। तो इसीलिए यहाँ पर इंटरजेक्शन का चिन्ह लगा हुआ है स्टूडेंट। इंटरजेक्शन का चिन्ह यहाँ पर वैसे देखा जाए तो यह संबोधन का मार्क ऑफ एड्रेशन भी कहलाता है। किसी को आप एड्रेस करते हो, लिसन का मतलब यू लिसन, यह आपका इम्परेटिव सेंटेंस का वर्ब है, इसके साथ सब्जेक्ट के रूप में यू छुपा हुआ है। ध्यान देना, मैंने बताया है यहाँ यू छुपा हुआ है, नहीं यू लिसन, तुम सुनो, लेकिन यू को लिखते नहीं इम्परेटिव सेंटेंस में। तो यहाँ पर एड्रेस भी कर रहा है, सुनो, तो सुनने की बात कर रहा है। तो आप अगर सुनोगे तो वहाँ पे कोई ऐसी घटना चल रही होगी जिसके बारे में वो बताना चाहता है। तो यहाँ पर समवन सिंगुलर होता है हमेशा। तो इज़ ये आपका गो है, तो गो में क्या लगा देंगे, आईएनजी, ठीक है। तो हो जाएगा लिसन, सुनो, समवन इज़ गोइंग देयर, देखो सुनो वहाँ कोई जा रहा है, वहाँ कोई जा रहा है। तो ये यहाँ पे समवन जो है सब्जेक्ट है, समवन, नो वन, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, ये सब हमेशा सिंगुलर होते हैं, ठीक है ना। तो मैंने लिसन को बताया था, लुक को बताया था, सी को बताया था, वॉच को बताया था। ये ऐसी वर्ब हैं अगर सबसे पहले आ जाएं और इनके साथ इंटरजेक्शन का चिन्ह लगे, जिसको मार्क ऑफ एड्रेशन भी आप कह सकते हो, मार्क ऑफ एड्रेशन का चिन्ह लग जाए। इंटरजेक्शन अलग होता है, मार्क ऑफ एड्रेशन अलग होता है। मार्क ऑफ एड्रेशन में संबोधित करने के लिए हम वो मार्क लगाते हैं, इंटरजेक्शन में आश्चर्य, दुख, सुख, हर्ष, उल्लास, प्रसन्नता, नफरत, घृणा इत्यादि को दिखाने के लिए लगाते हैं। तो यहाँ पे लिसन को आप देख लिए, ऐसा आया है तो कोई कंटिन्यूअस कार्य हो रहा होगा, उसी को दिखने के लिए, दिखाने के लिए, सुनाने के लिए कहा जा रहा है। तो देखो यानी सुनो, वहाँ कोई जा रहा है, तो यहाँ पर इज़ गोइंग हो जाएगा।
थर्ड है आपका स्टूडेंट्स, द बॉयज़ इन द क्लासरूम एट प्रेजेंट स्टडी, यानी बच्चे यानी लड़के, ठीक है, कक्ष में या कमरे में, ठीक है, स्टडिंग पढ़ रहे हैं। एट प्रेजेंट वर्तमान समय में, एट प्रेजेंट मतलब होता है वर्तमान समय में। ये भी आपका एडवर्ब है, तो यहाँ पर स्टूडेंट आपको मालूम होना चाहिए, तो हो जाएगा आर स्टडिंग, आर स्टडिंग, ठीक है, नीचे लिख देते हैं आर स्टडिंग। अब कहोगे सर आर स्टडिंग क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर बॉयज़ क्या है, प्लूरल है, बॉयज़ जो आपका है प्लूरल है, तो जब बॉयज़ प्लूरल होगा तो यहाँ पर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब भी आएगी, वो हेल्पिंग वर्ब कौन है, आर, और ING लगा देंगे, तो बच्चे कक्ष में इस समय पढ़ रहे हैं। अगला है वी इंजॉय आवर सेल्व्स इन द पार्टी एट द मोमेंट। एट द मोमेंट देखो यहाँ पर भी एडवर्ब आ गया, तो यहाँ पर जो एडवर्ब आपका एट द मोमेंट है, इस क्षण, यानी जो क्षण बीत रहा है, जो पल पल चल रहा है, बीत रहा है मतलब जो भी चल रहा है तो बीतेगा ही, तो जो भी क्षण चल रहा है, समय चल रहा है, समय खंड चल रहा है, उसमें हम पार्टी में यानी दावत में आनंद उठा रहे हैं। ध्यान देना, इंजॉय के साथ हमेशा सेल्फ वाला शब्द या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जरूर आता है। जैसे ही रहेगा तो हिम सेल्फ, सी रहेगा तो हर सेल्फ, इट रहेगा तो इट सेल्फ, यो रहेगा तो योर सेल्फ या योर सेल्फ सिंगुलर प्लूरल के अनुसार, दे रहेगा तो देम सेल्फ, वी रहेगा तो आवर सेल्फ, और आई रहेगा तो माई सेल्फ। इंजॉय के साथ सेल्फ वाली फॉर्म जरूर आती है, तो यहाँ पर चूँकि वी बहुवचन है तो हम कर देंगे वी आर, इंजॉय का क्या कर देंगे, इंजॉइंग, ठीक है, वी आर इंजॉइंग ऐसे भर दोगे यहाँ, वी आर इंजॉइंग और सेल्फ इन द पार्टी एट द मोमेंट, इस क्षण हम लोग पार्टी में आनंद उठा रहे हैं, मज़े ले रहे हैं। अगला द गर्ल्स डिवोशनल सॉन्ग एट दिस टाइम, लड़कियाँ बालिकाएं इस समय, ठीक है, भक्ति गीत गा रही हैं, तो भक्ति गीत गा रही हैं, तो कहने का मतलब ये हो गया, गर्ल्स यहाँ पे बहुवचन है तो क्या हो जाएगा, आर, सिंग दिया हो तो सिंग का क्या हो जाएगा, सिंगिंग, ये हो जाएगा। द गर्ल्स आर सिंगिंग डिवोशनल सॉन्ग एट दिस टाइम, एडवर्ब आपको यहाँ मिल गया। दे, अब यहाँ खाली जगह था तो स्टूडेंट ध्यान देना, दे बहुवचन है, यहाँ पे आर लिखेंगे, यहाँ पे टीजिंग लिख देंगे। आप कहोगे सर टीजिंग क्यों लिख रहे हैं आप, अभी बता रहा हूँ, मैंने क्या बोला था कि ऑलवेज का प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी होता है, लेकिन नेगेटिव सेंस में होता है। इसमें अगर कोई चिढ़ा रहा है, कोई किसी को तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है, गुस्सा दिला रहा है, ठीक है, टॉर्चर कर रहा है, ऐसा अगर कहीं सेंटेंस में हमें दिखाई दे, प्रतीत हो, और सब्जेक्ट के बाद यहाँ खाली जगह दिया हो, उसके बाद ऑलवेज दिया हो, फिर खाली जगह दिया हो, तो समझ जाना कि यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ही सेंटेंस है, लेकिन वर्ब को देखने के बाद। वर्ब जब तक नहीं देखोगे तब तक हमें ये नहीं पता चलेगा क्या इस वर्ब से नेगेटिव सेंस आ रहा है कि पॉजिटिव सेंस आ रहा है। नेगेटिव सेंस आएगा तभी आप यहाँ पर ING का प्रयोग करोगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करोगे, नहीं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग नहीं होगा। तो हो जाएगा दे आर ऑलवेज टीजिंग मी, वे हमेशा मुझे चिढ़ाते रहते हैं, परेशान करते रहते हैं। तो ये भी देखिए, यहाँ पे परेशान करना या टीज करना, इसका मतलब चिढ़ाना होता है, किसी को तंग कर रहे हैं। तो खींचना, मैंने बोला था इरिटेशन दिखाने के लिए, खींच दिखाने के लिए, झल्लाहट दिखाने के लिए ऑलवेज के साथ भी कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। तो सेंटेंस आप देखोगे तो आपको इसमें झल्लाहट मिलेगी। बार बार वे तंग कर रहे हैं, तो आप किसी से जब कहोगे तो आप बोलोगे वे हमेशा मुझे तंग करते रहते हैं, जब देखो तब तंग करते हैं, जब देखो तब तंग। गुस्से में आप थोड़ा सा आपका हाव भाव अलग हो जाएगा। तो ये झल्लाहट है, ये खींच है, या गुस्सा है, तो उसको दिखाने के लिए ऑलवेज के साथ भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। शगुन स्लीप इन हर रूम एट दिस वाइल, इस समय शगुन अपने कमरे में स्लीप सो रही है, ठीक है, सो रही है। तो यहाँ पर हम स्लीप है, शगुन सिंगुलर है, लड़की का नाम है, तो स्लीप को क्या कर देंगे, स्लीपिंग। देखो शगुन सिंगुलर हो गया,
थर्ड पर्सन सिंगुलर एक वचन, तो इसके साथ एक वचन की हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे और आईएनजी जोड़ देंगे, बाकी सब सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एडवर्ब कौन सा आया है, एट दिस वाइल। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। द थीव्स रन अवे कंटिन्यूसली। ठीक है, द थीव्स मीन्स चोर, रन अवे मीन्स भाग रहे हैं, कंटिन्यूसली मीन्स होता है लगातार। चूँकि चोरी किए, पुलिस वालों को या गांव वालों को जानकारी हो गई, भाग रहे हैं। क्योंकि जान बचाएंगे तो जान बचाने के लिए लगातार भागना ही होगा, रुकना नहीं होगा, चाहे जैसे भागना ही होगा। तो वहाँ पर गांव वाले दौड़ाए हुए हैं तो लगातार भाग रहे हैं। चूँकि कंटिन्यूसली शब्द दे ही दिया, तो जब कंटिन्यूसली, यहाँ पर कंटिन्यूसली का मतलब ही होता है लगातार, ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को ही डिनोट करेगा। तो हम रन को जो है रनिंग कर देंगे, ध्यान देना, रनिंग कर देंगे, क्योंकि मैंने नियम बताया था। और थीव्स, थीव का एक वचन जो थीव होता है THIEF एक वचन होता है, चोर, और थीव्स मीन्स होता है बहुत सारे चोर, तो बहुवचन है इसलिए आर लगा देंगे। तो द थीव्स आर रनिंग अवे कंटिन्यूसली। तो रनिंग में मैंने बताया था स्टूडेंट्स कि यहाँ पर देखो कॉन्सोनेंट आया, यहाँ पे वावेल आया, इसलिए डबल करके तब आईएनजी का प्रयोग करेंगे। आपको आईएनजी वाले रूल में बताया गया था। 9th वाला है लुक। फिर देखो इसकी तरह, लिसन की तरह देखो। द ट्रेन वेरी फास्ट, यानी रेलगाड़ी, ट्रेन बहुत तेज़ी से आ रही है, आ रही है। अब चूँकि देखो बैठे हो आप, साथ में बैठे हो, आपका फ्रेंड भी बैठा है और आपका फ्रेंड मोबाइल में देख रहा है और आप ट्रेन की तरफ देख रहे हो, ट्रेन की पटरी पे देख रहे हो, प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए हो। तो आप जब देखते हो ट्रेन बहुत तेज़ी से आ रही है, आपका मित्र ध्यान नहीं दे रहा है, तो आप अपने मित्र को कहते हो देखो ट्रेन बहुत तेज़ी से आ रही है, ऐसे ही बोलोगे ना। तो वहाँ पे कंटिन्यूसली किसी कार्य को दिखाने के लिए आप बोल रहे हो। तो ट्रेन सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे हम कम में ई को हटाकर क्या लगा देंगे, कमिंग। तो जाएगा लुक, देखो, द ट्रेन इज़ कमिंग वेरी फास्ट, रेलगाड़ी तेज़ी से आ रही है। ठीक है, तेज़ी से नहीं, वेरी भी लगा दिया है, बहुत तेज़ी से आ रही है। अंकिता मिस समवन दिस डे। अंकिता, दिस डेज मीन्स आजकल, ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एडवर्ब है। दिस डेज का अपोजिट होता है दोज डेज, जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का एडवर्ब होता है। अंकिता इन दिनों किसी को मिस कर रही है, याद कर रही है। तो अंकिता सिंगुलर है तो लगा देंगे इज। ठीक है, मिस में आईएनजी लगा देंगे, हो जाएगा मिसिंग। तो हो जाएगा अंकिता इज़ मिसिंग सम ऑन दिस डेज। अंकिता आजकल किसी को मिस कर रही है, याद कर रही है। तो स्टूडेंट्स आप गौर से देख लो, यहाँ पे द टीचर इज़ टीचिंग इन द क्लास नाउ। अध्यापक इस समय कक्षा में पढ़ा रहे हैं। लिसन, समवन इज़ गोइंग देयर। सुनो, कोई वहाँ जा रहा है। द बॉयज़ आर स्टडिंग इन द क्लासरूम एट द प्रेजेंट। ठीक है, एट प्रेजेंट बच्चे, लड़के कक्षा कक्ष में इस समय अध्ययन कर रहे हैं। वी आर एंजॉइंग आवर सेल्फ इन द पार्टी एट द मोमेंट। इस क्षण हम दावत में, पार्टी में आनंद ले रहे हैं, मज़े ले रहे हैं। द गर्ल्स आर सिंगिंग डिवोशनल सॉन्ग एट दिस टाइम। इस समय लड़कियाँ भक्ति गीत गा रही हैं। दे आर ऑलवेज टीजिंग मी। वे हमेशा मुझे तंग करते रहते हैं। शगुन स्लीपिंग इन हर रूम एट द दिस वाइल। शगुन इस समय अपने कमरे में सो रही है। द थीव्स आर रनिंग अवे कंटिन्यूसली। चोर लगातार भाग रहे हैं। लुक, द ट्रेन इज़ कमिंग वेरी फास्ट। देखो, ट्रेन बहुत तेज़ी से आ रही है। अंकिता इज़ मिसिंग समवन दिस डेज। अंकिता आजकल किसी को याद कर रही है। तो स्टूडेंट देखिए, इस प्रकार से आपका सेंटेंस है, यह एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज को आप समझिए, जानिए। आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में जो बोर्ड का पेपर होता है इंग्लिश का, उसमें 4 मार्क्स के ये जो आपके सेंटेंस 12 टेंस से देते हैं, उसमें से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अगर कोई सेंटेंस आएगा, अक्सर आता ही है, तो इस प्रकार से पूछा जाएगा। और आपको ठीक इसी प्रकार से एडवर्ब को देख करके, सेंटेंस को देख करके और सब्जेक्ट को देख करके लगाना है, फिलअप करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम हो इसमें तो आप ज़रूर पूछिए। अच्छे से आप एक्सरसाइज घर पे, बहुत सारे आपके पास मटेरियल्स हैं,
ठीक है, मोबाइल्स पे, इंटरनेट पे और ग्रामर के बुक होंगे, उनमें से आप ढूंढिए और प्रेजेंट खुद को, ठीक है, खुद से भी बनाइए। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस बनाइए, उनके एडवर्ब को याद करिए, चाहे अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो, किसी भी प्रकार का सेंटेंस हो। और आप इसको जब हल करो तो रूल याद रखो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब याद रखो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की एडवर्ब याद रखो, सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट याद रखो, सेंटेंस फॉर्मेशन याद रखो, आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आप इसको हल करते हो तो आपका जो मार्क है, यानी जो आपके मार्क्स आएंगे बोर्ड एग्जामिनेशन में, बहुत ही अच्छे आएंगे, क्योंकि 4 मार्क्स है, 8 सेंटेंसेस हैं। अब 12 टेंसेस में से आप उसको 8 सेंटेंस देना है बोर्ड के पेपर में। अब लगभग में ये बड़े इंपॉर्टेंट टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडिफिनिट, ठीक है ना, फिर उसके बाद फ्यूचर इंडिफिनिट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। इस प्रकार के जो हैं कुछ बड़े इंपॉर्टेंट टेंसेस हैं, उसमें से ज़रूर पूछता है, तो उसको आपको ध्यान देना है, हल करना है, वर्ब याद करना है, रूल्स याद करना है, फिर फिलअप करना है। ठीक स्टूडेंट्स, बाकी इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चलेगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये एक्सरसाइज ज़रूर समझ में आई होगी। नहीं समझ में आई होगी स्टूडेंट, ज़रूर बताना, आपको और अच्छे ढंग से बताया जाएगा। जहाँ पे आपको प्रॉब्लम होगी उसी प्रॉब्लम को हल किया जाएगा, लेकिन उम्मीद है कि समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी अगले वीडियो में। थैंक यू।